डियर स्टूडेंट, तो कैसे हो आप सभी लोग और कैसी चल रही है आप लोगों की बोर्ड एग्जाम की तैयारी। बहुत सारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर गणित का एक मॉडल पेपर लाइए, जैसा हमारे बोर्ड एग्जाम 2027 में गणित का पेपर आने वाला। ये वीडियो बहुत ज्यादा स्पेशल है। जितने भी स्टूडेंट क्लास 10 में 2027 बोर्ड में भैया गणित का पेपर देने वाले, मैथ का पेपर देने वाले हैं, तो ये मैथ का मॉडल पेपर है, ठीक है, जहां से आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत सारे क्वेश्चंस आएंगे। आपको ये मॉडल पेपर तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है, ठीक है। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये मॉडल पेपर है और आप लोग आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना। इसमें जितने भी क्वेश्चन है वो गेस क्वेश्चन है, मतलब ये गेस पेपर है, ठीक है, गणित का गेस पेपर है। और अगर आपने ये तैयार कर लिया तो आप लोग 90% जरूर लाओगे 2027 बोर्ड गणित वाले पेपर में, ठीक है। आज के इस वीडियो को बिल्कुल लास्ट तक देखना और ये पूरा पेपर मैं आप लोगों को समझा दूंगा। साथ में मान लो आप बोर्ड हॉल में पेपर देने चले गए और आपको गणित का कोई क्वेश्चन नहीं आता, तो ट्रिक भी आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा। तो आज के इस वीडियो को लाइक करके सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर कर देना, चैनल पर सब्सक्राइब भी कर देना। और अगर आपने हिंदी का मॉडल पेपर, साइंस का मॉडल पेपर, सोशल साइंस का मॉडल पेपर नहीं देखा है तो जाके देख लो, मैंने वीडियो बना रखा है, प्लेलिस्ट आप लोग देख लेना या वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, ठीक है। ये है भैया 2027 बोर्ड गणित का एक बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट मॉडल पेपर, आपको तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना है। सबसे पहले यहां अपना अनुक्रमांक डाल देना, जैसे आपका अनुक्रमांक है 22 13 71 92, ठीक है। तो ऐसे आप लोग अपना अनुक्रमांक डाल देना और अपना नाम डाल देना, जैसे आपका नाम है अतुल सिंह, ठीक है। तो ऐसे अपना नाम और अनुक्रमांक जरूर से ही डाल लेना, सबसे ज्यादा स्पेशल है, मतलब आपके जब एग्जामिनर या फिर आपके जो रूम में टीचर आएंगे वो चेक करेंगे, ठीक है। 2027 गणित का मॉडल पेपर है, पेपर कोड है 801 डीसी, जो कि बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। 801 डीसी पेपर कोड बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले आपके पास समय रहेगा 3 घंटे 15 मिनट का। 3 घंटे आपको पेपर को सॉल्व करना है, 15 मिनट पढ़ना है, देखना आपको कितना प्रश्न आता है। और पूर्णांक जो रहेगा पूरा पेपर 70 नंबर का रहेगा। पेपर सॉल्व करने से पहले हम लोग थोड़ा सा निर्देश देख लेते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। देखो निर्देश है कि प्रारंभ के जो 15 मिनट होते हैं वो प्रशार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। जो शुरुआत में आपको 15 मिनट दिया जाता है वो आप प्रश्न पत्र पढ़ो, देखो आपको कितना प्रश्न आता है, जो नहीं आता है उसको भी माइंड में आप सॉल्व करो, ठीक है। सभी प्रश्न करना अनिवार्य है। इस प्रश्न पत्र के 2 खंड है, खंड आ जो कि ऑब्जेक्टिव होगा, खंड बा जो वर्णनात्मक होगा। सब कुछ अभी मैं आपको पढ़ाऊंगा, ठीक है। खंड आ में 20 बहुविकल्पीय प्रश्न होगा जिसका आंसर आपको ओएमआर शीट पर देना है। अभी मैं आपको 20 ऑब्जेक्टिव समझाऊंगा इसी पेपर में। और ओएमआर शीट पर उत्तर देने के बाद ना तो आपको काटना है, ना इरेजर का प्रयोग करना है, ना व्हाइटनर का प्रयोग करना है, ये बात ध्यान रखना। और दूसरा खंड बाजू है वो 50 अंक का वर्णनात्मक प्रश्न है, इसके लिए आपको कॉपी दी जाएगी और खूब अच्छे से लिखना है। जो प्रश्न नहीं आता उसका भी मैं आपको ट्रिक बता दूंगा, उसका टेंशन मत लेना, ठीक है। और इस खंड में कुल 5 प्रश्न है। जो खंड बा है वो 50 अंक का वर्णनात्मक, कुल 5 खंड है। प्रत्येक प्रश्न के प्रारंभ में स्पष्टता लिख दिया गया है कि कितने खंड करने हैं, सभी पर लिखा हुआ है। प्रश्नों के अंक उनके सम्मुख लिखा हुआ है, कौन सा प्रश्न 1 अंक का है, कौन सा 4 अंक का है, कौन सा 6 अंक का, ये सब भैया क्वेश्चन के सामने लिखा हुआ है। और प्रथम प्रश्न से आरंभ कीजिए, अंत तक जाइए, जो ना है उसमें अपना समय मत नष्ट कीजिए, ठीक है। अब हम लोग शुरुआत करेंगे मेरे प्यारे लाडलो खंड आ जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे पहले हम लोग शुरुआत करेंगे खंड आ जो कि बहुविकल्पीय प्रश्न, ठीक है। जैसे आप बोर्ड हॉल में पेपर देने जाओगे आपके हाथ में एक पेपर दिया जाएगा, ठीक है, मैथ का। और पेपर में सबसे पहले आपका एमसीक्यू प्रश्न रहेगा जिसके लिए ओएमआर शीट दिया जाएगा, ठीक है। ये बात ध्यान रखना, ये आपको 20 में 20 नंबर देकर जाएगा मेरे प्यारे स्टूडेंट। और इस पेपर में जितने भी है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है पेपर के लिए, ठीक है। बहुत ध्यान से देखना, जो प्रश्न नहीं आता उसका मैं ट्रिक भी बता दूंगा, ठीक है, मैथ का ट्रिक भी बता देंगे। देखो इसमें सबसे पहला प्रश्न है, यदि P और Q 2 संख्याएं भैया, एक P है, ठीक है, और एक Q है। अभी आपको आगे समझ में आ जाएगा, टेंशन मत लो, ठीक है। P और Q 2 धनात्मक पूर्णांकों में इस प्रकार से हूं, P जो है वो बराबर है AB स्क्वायर, P जो है वो बराबर है किसके, AV स्क्वायर के, ठीक है, समझ में आ गया। और Q जो है वो बराबर है A क्यूब V के, ठीक है, 2 संख्या है, ठीक है। एंड जबकि A और V आभाज्य संख्याएं हैं तो तब एलसीएम होगा। P और Q का एलसीएम ज्ञात करना। देखो एलसीएम बहुत आसान है। देखो इसमें सबसे बड़ी घात क्या है, P में 2 है और इसमें 3 है। सबसे बड़ी घात, जो बड़ी घात है उसको आप ले लो, आपका एलसीएम आ जाएगा। बड़ी घात जो है, देखो बड़ी घात जो है वो आप ले लो बस, ठीक है। तो बड़ी घात आपको इसमें क्या दिख रहा है बताओ। सबसे पहले हम a लेंगे तो a में आपका 3 है तो a क्यूब हो जाएगा और b में आपका क्या है, v स्क्वायर। दोनों में बड़ी घात, देखो इसमें हमारा बड़ी घात क्या है 3, इसमें क्या है 2, ठीक है। तो हमारा यही आंसर हो जाएगा a क्यूब एंड v स्क्वायर। जहां भी हो आप सही कर दो, a b नहीं होगा, a क्यूब और b स्क्वायर, ये c वाला सही है, ठीक है। एंड
ये भी हमारा गलत है, ये भी गलत है। देखो आपको बहुत आसान से समझ में आ गया ना। बड़ी घात आप ले लो, बड़ी घात जैसे ही आप लोगे आपका जो एलसीएम है वो निकल जाएगा पी और क्यू का। ठीक है, समझ में आया? बहुत आसान ट्रिक से समझा दिया पहला प्रश्न। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको मिलेगा ऐसा क्वेश्चन एक जरूर बोर्ड एग्जाम में, 1 नंबर का एलसीएम और एचसीएफ का पक्का है। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। मैथ आप लोगों को बिल्कुल आसान बना देंगे। जितने बच्चों को मैथ से डर लग रहा है बस हमारे साथ तैयारी करो, पूरा सब्सक्राइब कर लो चैनल को। देखो संख्या 156 का अभाज्य गुणनखंड, ऐसा क्वेश्चन 1 नंबर का जरूर आएगा हर साल। या 156 आ जाए, या 2020 आ जाए, या आपका 188 आ जाए, कुछ भी आएगा, एक जरूर आएगा। ठीक है, सबसे पहले आप इसका अभाज्य गुणनखंड निकालो। 156 है ना, 156 इसको तोड़ दो, 2 से डिवाइड करोगे, 2 7 14, 2 8 16। ठीक है, फिर 2 से आप डिवाइड करो, 2 3 6, 2 8, 2 9 18। फिर आप 2 से नहीं होगा क्योंकि इधर हमारा विषम है, तो 9 3 12 यानी कि 3 से हो जाएगा। 3 गणम 3, 3 त्रिका 9। अब लास्ट में आपका 13 से करो, 1 से हो जाएगा। अब इसका जो हमारा भैया गुणनखंड निकल के आया, ध्यान से समझो। एक हमारा देखो यहां 2 जो है 2 बार है और 3 एक बार, यानी कि हमारा 2 का स्क्वायर हो जाएगा इंटू 3 इंटू 13, बस यही हो जाएगा अभाज्य गुणनखंड। लो आपका निकल गया अभाज्य गुणनखंड। ठीक है, बस यानी कि 2 का स्क्वायर है, ये हमारा ए वाला ऑप्शन गलत है। 2 इंटू 3 इंटू 2, 2 का स्क्वायर इंटू 3 इंटू 11, ये भी गलत है। 2 का स्क्वायर इंटू 13 इंटू, ये सही है। देखो 2 का स्क्वायर है इंटू 3 इंटू 13, बस ये वाला सही है। ठीक है, ये वाला बी वाला देखो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मैंने बहुत आसान तरीके से समझाया है। ये हमारा बी वाला ऑप्शन सही है। अब आ जाओ तीसरा नंबर क्वेश्चन समझते हैं। यम का वह मान ज्ञात कीजिए जिससे 4x² माइनस 6m माइनस m x माइनस 3 का पूर्णतः विभाजित हो। देखो बहुत आसान है, ऑप्शन नंबर ए है 18 या 20 या 45 या फिर हमारा 36। देखो आप लोग क्या करोगे, सबसे पहले x माइनस 3 जो है, x माइनस 3 इसको बराबर 0 रख दो, यानी कि x बराबर आपको 3 आ जाएगा। x बराबर आपको 3 मिल गया। अब जहां जहां मेरे प्यारे लाडलू, ये देखो एक समीकरण है हमारे पास 4x² माइनस 6x माइनस m बराबर 0। जहां x है वहां 3 वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। जहां जहां x है वहां 3 रख दो। ठीक है, यहां हमारा 3 का स्क्वायर हो जाएगा, माइनस 6 इंटू 3 माइनस m बराबर 0। सॉल्व कर लो, यानी कि 9 और 9 चौक 36, 36 में से 18 चली जाएंगी। ठीक है, माइनस m बराबर 0, यानी कि m बराबर जो मिलेगा 36 में से 18 गई 18, 18 दुनाई 36, बस 18 मिल जाएगा। यानी कि ये हमारा ए वाला ऑप्शन सही है, 18 हो जाएगा। बताओ इससे आसान आपको कोई समझा सकता है? बिल्कुल एकदम हलवा बना रहे हैं आपके क्वेश्चन को। ठीक है, बिल्कुल हलवा बना रहे हैं। आपका 3 क्वेश्चन हो चुका है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। अब हम लोग चौथे नंबर क्वेश्चन की ओर आते हैं। बताओ कितने स्टूडेंट को समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है तो आप लोग कमेंट कर दो सर बहुत अच्छा। 4 नंबर क्वेश्चन, ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए मेरे प्यारे लाडलो, बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 संख्याओं का योगफल जो है वो 8 है तथा अंतर 2 है, तो वह संख्या होगी। सबसे आसान है भैया, देखो अगर 2 संख्या है, मैंने x प्लस वाई मान लिया, तो इनका योग जो है मतलब x प्लस मतलब एक संख्या मैंने x माना, दूसरा संख्या y, तो इसका योग करोगे तो हमें कितना मिलेगा? 8 मिलेगा। चलो 8 मैंने कर लिया। इसका अंतर यानी कि माइनस करोगे तो 2 मिलेगा। अंतर का मतलब होता है घटाना और योग का मतलब होता है जोड़ना, हमेशा याद रखना, जिंदगी में भूलना मत। अब देखो, अब यहां y से y कैंसिल हो जाएगा, यहां मुझे 2x मिलेगा बराबर 10 मिलेगा। अगर हम यहां से x बराबर आपका 5 हो जाएगा। x की वैल्यू हमें 5 मिल गया। x की वैल्यू मुझे क्या मिला? 5। अब ये 5 किसी में भी रख दो, आपको y का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे मैंने यहां 5 रखा, देखो हमारा एक समीकरण था x प्लस y बराबर 8। अब x की वैल्यू मैंने 5 रखा, यानी कि y बराबर 8 माइनस 5, यानी कि y बराबर हमें 3 मिल जाएगा। y की वैल्यू जो हमें मिलेगा 3 और x की वैल्यू 5, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यानी कि हमारा 6 और 2 नहीं होगा, 7 1 नहीं होगा, ये वाला 5 और 3 हो जाएगा, बी वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आया? समझ में आ गया ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया। 2027 बोर्ड में गणित का पेपर देने से पहले ये क्लास जरूर देख कर जाना। ठीक है, चलो 5 नंबर क्वेश्चन है। के किस मान के लिए समीकरण युग्म 2x प्लस 3y बराबर 5 और 4x प्लस के y बराबर 10 के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे? 2023-24 का क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं है, बहुत ज्यादा आसान है, आप ध्यान से समझो। इसमें क्या है, पहले आप a1 ले लो। देखो a1 बटे में a2 बराबर v1 बटे में v2, बस इसी को रख दो, इसकी वैल्यू रख दो, आपको आंसर मिल जाएगा। जैसे देखो हमारा a1 कितना है? 2 है, तो यहां आप 2 रखो। a2 हमारा कितना है? 4 है, तो यहां आप 4 रखो। ठीक है, बराबर। अब हमारा ये कितना है? v यानी कि 3 है,
बटे में ये हमारा k है। बस इसी को सॉल्व कर लो, आपको आंसर मिल जाएगा। देखो यहां आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करा दो, यानी कि 2k और बराबर हमारा हो जाएगा 12, यानी कि k बराबर 12 बटे में 2, यानी कि 6 मिल जाएगा। कितना? 6 मिल जाएगा। k की वैल्यू जो मिलेगा वो 1/2 नहीं, 3 नहीं, वो हमें 6 मिल जाएगा, 6 मिलेगा। ठीक है, 5 क्वेश्चन आपको समझ में आ गया, 5 नंबर आप लोगों ने बोर्ड एग्जाम के लिए भैया देख लिए हैं। अब हम लोग देखेंगे क्वेश्चन नंबर 6, बहुत इंपॉर्टेंट ये पेपर है, बहुत ध्यान से समझना। हम लोग एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, नोट कर लेना। तो क्वेश्चन नंबर 6 की ओर आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो। देखो क्वेश्चन नंबर 6 है कि यदि जो है द्विघात समीकरण 3x² - 6x + k = 0 के मूल समान है तो k की वैल्यू होगी। देखो अब आपको समझ में आ गया कि यहां मूल समान है तो k की वैल्यू यानी कि d बराबर आपका हो जाएगा, d तो 0 है क्योंकि ये समान है, तो d बराबर v² - 4ac। ठीक है, तो d हमारा 0 है। ठीक है, तो इसको हटाओ। ठीक है, अब हमारा देखो यहां जो a बराबर जो है वो 3 है, ये v की वैल्यू है, v बराबर जो है वो 6 है, और c जो है c बराबर k है समीकरण में। ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो आपका ये -6 है, ध्यान रखना, तो ये -6 यानी कि v जो है वो -6 है क्योंकि ये हमारा -6 है। ठीक है, आपको जो है प्लस माइनस को लेकर चलना है। ठीक है, अब -4 × a हमारा 3 है, इंटू c k है, बराबर आप d के वैल्यू 0 रख दो, बस सॉल्व कर लो। अब क्या है? ठीक है, अब क्या है? अब तो बहुत आसान लग रहा होगा। देखो अब आपको क्या करना है, बस ये हो जाएगा 36 और माइनस ये हो जाएगा 12k बराबर 0। अब यहां से k की वैल्यू जो आएगी वो 36 बटे में 12, 12 3 36, 3 आ जाएगा, यानी कि 3 आएगा k की वैल्यू 3। ए वाला ऑप्शन सही है, 9 नहीं होगा, 6 नहीं होगा, 12 नहीं होगा, जो हमारा वो आएगा वो 3 आएगा। ठीक है, बहुत आसान तरीके से लगा सकते हो। अगर आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है तो आप लोग दोबारा क्लास को देख लेना। देखो मैंने बहुत आसान तरीके से समझा रहा हूं, बहुत शॉर्ट। ऑब्जेक्टिव को आपको ज्यादा बड़ा नहीं ले जाना है क्योंकि टाइम कम होता है, हमें जल्दी जल्दी सॉल्व करना पड़ेगा। ठीक है, अगला आ जाओ बच्चों, द्विघात समीकरण x² - 3x - 10 के मूल होंगे। तो आ जाओ हम लोग इसको भी सॉल्व कर लेते हैं। मूल क्या होगा? देखो ध्यान से समझो, मैं आप लोगों को समझा रहा हूं। ठीक है, मूल क्या होगा? सबसे पहले आप यहां समीकरण रख लो, ये हमारा क्या समीकरण है? x² - 3x - 10 बराबर 0। बस इसमें क्या है, बहुत ज्यादा आसान है। देखो यहां 5 यानी कि जोड़ने घटाने पर 5 गुणा करने पे 10, यानी कि x² माइनस, अगर आप 5 में से -2 करोगे तो 3 हो जाएगा और मल्टीप्लाई करोगे तो 10 हो जाएगा। बस इसी को सॉल्व कर लो, x² - 5x + 2x - 10 बराबर 0। ठीक है, अब देखो यहां से आप x कॉमन ले लो तो x - 5 मिल जाएगा, यहां से +2 कॉमन ले लो तो एक ब्रैकेट में x - 5 बराबर 0। देखो आपको सबसे बड़ी बात, जब आप ये करते हो ना तो ये जो ब्रैकेट में और ये दोनों बराबर होना चाहिए, ये बात ध्यान रखना। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखना। तो एक ब्रैकेट में x + 2 मिल जाएगा और एक ब्रैकेट में x - 5 बराबर 0। अब यहां से x की वैल्यू एक आएगा -2 और एक आएगा x बराबर 5, क्योंकि ये इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ये आपका माइनस में तो प्लस में हो जाएगा। यानी कि एक हमें -2 मिला है, एक हमें -2 मिला है, ये गलत है, -2 मिला है। ये 5 और -2 यानी कि बी वाला ऑप्शन सही है। जो 5 है वो हमें प्लस में मिला है और 2 जो है वो माइनस में मिला है, बी वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, समझ में आ गया। 7 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर देखो, समांतर श्रेणी का 3 and 1 -1 एंड -3 के सार्वांतर होगा। सार्वांतर बहुत आसान होता है, सार्वांतर आपके बोर्ड एग्जाम में 1 नंबर का जरूर आता है लेकिन बहुत आसान होता है। आप a2 में से a1 माइनस कर दो, a2 में से आप a1 माइनस कर दो, बस आपका सार्वांतर निकल जाएगा। a2 में से अगर आप a1 माइनस कर दोगे तो आपको d मिल जाएगा, अर्थात सार्वांतर। तो a2 हमारा ये a2 है यानी कि 1 है और -3 कॉमन कर दो तो ये d मिल जाएगा, -2 हो जाएगा। -2, इसमें जो सार्वांतर है वो -2 का है, -2, क्योंकि आप इसमें और इसमें अंतर देखोगे तो -2 का है। ठीक है, समझ में आ गया। क्वेश्चन नंबर 8 तक कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, बोर्ड एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, 2027 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। लिखा है समांतर श्रेणी 3, 8, 13 एंड 18 का कौन सा पद 78 होगा। ठीक है, कौन सा पद 78 होगा, पहले हम लोग सॉल्व करते हैं। ऑप्शन आपका है 60 होगा या 16 होगा या 68 होगा या 47 होगा। देखो सबसे पहले हमारा an जो है वो कितना दे रखा है, 78,
ठीक है। ए यानी कि प्रथम पद जो है वो हमारा 3 दे रखा है। सार्वधातुक आप निकाल लो, यानी कि डी जो होगा वो आप A2 में से A1 यानी कि 8 में से यानी कि 3 घटेगा 5 हो जाएगा। बस अब आप फॉर्मूला रख दो, AN बराबर A प्लस N माइनस 1 इंटू डी। अब यहां से N की वैल्यू निकाल लो, बस पद पता चल जाएगा। तो हमारा ये 78 है बराबर A जो है वो 3 है प्लस N आपको ज्ञात करना है और D जो है हमारा वो 5 है। बस इसी को सॉल्व कर लो, यानी कि ये जो आ जाएगा इधर आ जाएगा तो ये आपका -75 हो जाएगा, मतलब माइनस हो जाएगा तो 78 में से 3 माइनस 75 और ये 5N हो जाएगा और -5। ठीक है, अब ये जुड़ जाएगा, देखो ध्यान से समझो, इधर आपका माइनस में है इधर आएगा प्लस हो जाएगा तो ये 5N बराबर हमें 80 मिल जाएगा और N बराबर जो 80 बटे में 5 यानी कि 16 पंचे 80, 16 मिल जाएगा। कितना हमें 16 पद चाहिए, तो इधर हमारा बी वाला ऑप्शन सही है, 16 पद हमें चाहिए, ये बी वाला ऑप्शन। ठीक है, समझ में आ गया 9 क्वेश्चन तक। ठीक है, अब हम लोग आते हैं 10 नंबर क्वेश्चन की ओर, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे स्टूडेंट। लिखा हुआ है दो आकृतियां जिनके आकार समान हो परंतु आवश्यक रूप से आमाप समान ना हो, वो क्या कहलाती हैं। देखो दो आकृतियां हैं जिनके आकार समान हो, जैसे ये हमारी एक आकृति है और ये हमारी आकृति है। ठीक है, दो आकृति हैं। अब इसमें जो है माप समान नहीं है, मतलब ये अगर 5 सेंटीमीटर का तो ये 2 सेंटीमीटर का होगा। अगर ये एक जैसी दिखती हैं तो वो सम है रूप है, मतलब वो समरूप है। एक जैसा दिख रहे हैं तो ये समरूप है। ठीक है, तो ये हमारा सर्वांगसम नहीं होगा, समान नहीं होगा, ये एक समरूप आकृति होती है। कैसी होती है? समरूप आकृति। इनका रूप समान होता है, माप समान हो या ना हो। ठीक है, ये 10 में 10 नंबर आप लोगों का मैंने पक्का करा दिया, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम लोग आते हैं 11 नंबर क्वेश्चन की ओर। ये मैथ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है भैया, पेपर मॉडल पेपर बहुत इंपॉर्टेंट है, तैयार करके ही बोर्ड हॉल में जाना। अब 11 नंबर क्वेश्चन की ओर समझो, ये आपका त्रिभुज का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और त्रिभुज का मैं 1 शॉर्ट क्लास बहुत जल्द लाने वाला हूं। जितने भी बच्चे को त्रिभुज नहीं समझ में आ रहा है 1 शॉर्ट क्लास आएगा। अभी मैं आपको इसको शॉर्ट में समझा देता हूं, आपको समझ में आ जाएगा, बहुत आसान है। देखो अगर आप चित्र में आप O एंड V ODC सर्वांगसम है OBA के, यदि जो है त्रिभुज BOC 125 डिग्री है एंड CDO 70 डिग्री है, ठीक है, तो आपका त्रिभुज OAV का मान होगा। ठीक है, आप जानते हो कि आपको कुछ नहीं करना, मैं शॉर्ट में समझा देता हूं। 180 में से आप 125 माइनस कर लो तो आपको कितना मिलेगा, यानी कि 5 यहां मिल जाएगा और 7 में से 55 डिग्री आपका सही हो जाएगा। अभी मैंने आपको शॉर्ट में समझाया है 55 डिग्री। आपको मैं डिटेल में ये वाला जो चैप्टर पढ़ाऊंगा तो ऐसे आप हजारों क्वेश्चन कर लोगे जब मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, अभी आप शॉर्ट में समझ लो, इसका आंसर 55 डिग्री होगा। ठीक है, समझ में आ गया 11 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग आते हैं 12 नंबर क्वेश्चन की ओर। देखो लिखा हुआ है बिंदुओं जो है 5,0 और -12,0 के बीच की दूरी होगा। दूरी का फॉर्मूला सभी को पता है भैया, सभी को पता ही होगा। दूरी का फॉर्मूला x1 माइनस x2 का स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का स्क्वायर। ठीक है, इसी पर आप वैल्यू रख दो। x1 आपका 5 है एंड ये हमारा, देखो ध्यान से समझो, x1 जो है वो 5 है और माइनस माइनस प्लस 12 है का स्क्वायर, इस पूरे का स्क्वायर है। ठीक है, ये बात ध्यान रखना, पूरे का, और प्लस ये 0 है माइनस 0 का स्क्वायर। ठीक है, यानी कि ये जो है हमारा 0 है y1 और ये भी हमारा 0 है, तो 0 का स्क्वायर। ठीक है, अब यहां जो हमें मिलेगा वो √12 5 17 का स्क्वायर, और स्क्वायर हटा दोगे तो आपका रूट हट जाएगा, यानी कि 17 मिलेगा। 17 मिलेगा, ये हमारा 17 सही है और सारा हमारा गलत है। ठीक है, जैसे किसी पर अगर रूट लगा है, जैसे यहाँ 17 पे रूट लगा है, ठीक है, और स्क्वायर लगा, तो अगर स्क्वायर हटाओगे तो रूट हट जाता है। ठीक है, ऐसे आप किसी भी संख्या पे, ठीक है, तो ये हमारा हो जाएगा 17, यानी कि सही है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ, 13 नंबर क्वेश्चन। देखो मैं आपको सारा क्वेश्चन समझाऊंगा, बस आप लोग ध्यान से समझो ये पूरा पेपर। लिखा हुआ उस त्रिभुज का केंद्रक निम्नलिखित में से, यानी निम्न में से जिसके शीर्ष 7,5 5,7 और -3,3 है, 1 नंबर का। यहां देखो आपको क्या करना, x बराबर आपको x1 यानी कि 7 प्लस x2 यानी कि 5 और प्लस x3 यानी कि -3 है तो -3 प्लस माइनस माइनस। अब कितने पद हैं? 3, तो ये 3 आप नीचे रख दो। अगर 4 पद होते तो हम नीचे 4 पद रखते, ये बात ध्यान रखना। अब 12 में से 3 घटेंगी तो 9 हो जाएगा, बटे में 3 बराबर 3।
यानी कि x की वैल्यू हमें 3 मिल गई। अब अगर y का निकालना है मेरे प्यारे बच्चों, आप बहुत आसान तरीके से समझो, y का निकालना है तो ऐसे सेम आप पीछे वाला पद जितना है वो ले लो, 5 प्लस 7 और प्लस 3, ठीक है। अब कितने पद हैं? 3 हैं, तो आपका बटे में 3, 7 5 12 3 15, 15 बटे में 3 बराबर 5। ठीक है, तो 5 3 15, तो आपका हो गया 3,5, ये 3,5 सही है और सारा हमारा गलत है, ए वाला ऑप्शन हमारा सही है। ठीक है, ये हमारा हो गया बच्चों बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट 13 क्वेश्चन, आप लोग नोट कर लो। फिर हम लोग आते हैं 14 नंबर क्वेश्चन। अब हम लोग देखते हैं जो 14 नंबर क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। यदि सेक थीटा बराबर 2, तो मान आपको ज्ञात करना है। आखिर इसका जो कोण होगा अर्थात डिग्री होगा, जो थीटा की वैल्यू होगा वो क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन बहुत सारा बोर्ड एग्जाम में आता है और आपको डरना नहीं है, बस एक टेबल तैयार करना है, त्रिकोणमितीय टेबल। साइन 60 डिग्री का वैल्यू, साइन 50 डिग्री का, सॉरी 30 डिग्री का वैल्यू, कोसेक 30 डिग्री का वैल्यू, ऐसे आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, अब देखो जैसे भैया आपका लिखा हुआ सेक, ध्यान से समझो, सेक थीटा बराबर 2। अब ये बताओ कि सेक में, भाई सेक के कॉलम में चलो, 2 किसकी वैल्यू होती है, कौन सी डिग्री की वैल्यू होती है 2। अब आप कहोगे सर मुझे नहीं पता, तब वहां मुंह नहीं बनाना है, वहां आपको सॉल्व करना पड़ेगा। याद करो, त्रिकोणमितीय टेबल आपको हर एक बुक में मिल जाएगा। ये होता है सेक में भैया 60 डिग्री की वैल्यू, किसकी, 60 डिग्री की वैल्यू। तो इधर आप सेक 60 लिख दो। ठीक है, अब सेक से सेक कट जाएगा, यहां से थीटा जो मिलेगा वो 60 डिग्री मिल जाएगा। सेक से सेक कट के आपका थीटा का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 60 डिग्री। बस 30 आपका गलत है और 60 आपका सही है। अब बताओ आपको कोई दिक्कत नहीं ना। ये मैथ का जो मैं गेस्ट पेपर करा रहा हूं बच्चों, आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लो। मैथ में अक्सर बच्चों का नंबर कम हो जाता है, इसलिए मैं आपको पहले से ही बिल्कुल तैयार करा दूंगा, मजबूत बना दूंगा मैथ में। बस हमारे साथ तैयारी करते रहो। ठीक है, एक भी आपको वीडियो नहीं छोड़ना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस को दबा लो और आराम से डेली क्लास देखो। हर एक क्लास में आपको लाता हूं। देखो 15 नंबर क्वेश्चन है, किसी त्रिभुज ABC में C बराबर 90 डिग्री और tan A बराबर 1/√3, तो निम्नलिखित का मान होगा। अभी मान ज्ञात करने से पहले हमें ABC ज्ञात करना पड़ेगा। देखो सबसे पहले tan A बराबर 1/√3, बताओ 1/√3 tan में किसकी वैल्यू होती है, तो वो होता है tan में अगर हम देखें तो आपको मिलेगा tan 30 डिग्री की। यहां से tan कट जाएगा, A की वैल्यू हमें 30 डिग्री मिल जाएगा। अगर A की वैल्यू 30 डिग्री है एंड हमें यहां C की वैल्यू 90 डिग्री है, तो हम भैया बताओ B की वैल्यू कैसे निकालेंगे। सभी को पता है बच्चा कि जो तीनों कोण की वैल्यू होती है, कोण A प्लस कोण V प्लस कोण C, इसकी वैल्यू जो होती है वो 180 डिग्री होता है। अब A की वैल्यू हमें पता है 30 डिग्री, प्लस V की वैल्यू हमें ज्ञात करना है, प्लस C की वैल्यू हमारा 90 डिग्री है। ठीक है, 90 डिग्री सब लिखा है भैया, तो 180। अब इसी को जोड़ के माइनस कर लो। देखो 30, ठीक है, इधर आपका 30 है, इधर 90, कितना हो जाएगा 30 और 90 120, यानी कि कोण V जो हो जाएगा वो हो जाएगा 180 में से आप 120 माइनस कर लो, यानी कि कोण V जो मिलेगा वो हमें मिलेगा 60 डिग्री। अब ABC तीनों मिल गया, तो अब क्वेश्चन में कुछ रह ही नहीं गया। देखो साइन A के स्थान पर आप क्या रखोगे 30 डिग्री, ये A के स्थान पर 30 डिग्री, ठीक है, इंटू कॉस V, वैसे V का जो है वो 60 डिग्री है, B का 60 डिग्री है, प्लस कॉस A का भैया 30 डिग्री है, इंटू साइन V का जो है वो 60 डिग्री है। बस इनकी वैल्यू रख दो, आपको सारा क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। देखो साइन 30 डिग्री की वैल्यू होती है 1/2 इंटू कॉस की भी होती है 1/2 प्लस, और जो कॉस 30 डिग्री की वैल्यू होती है, ध्यान से समझो, कॉस 30 डिग्री की जो वैल्यू होती है वो होता है √3/2 और साइन 60 डिग्री की वैल्यू √3/2। बस इसी को सॉल्व कर लो, आपका आंसर आ जाएगा। देखो 1/4 हो जाएगा और प्लस 3/4 हो जाएगा। फोकस 3/4 कैसे हो गया, क्योंकि √3 और √3 का मल्टीप्लाई 3 हो जाएगा, 2 दूनी 4 हो जाएगा। तो यहां से अगर हम देखें तो 4/4 हो जाएगा, क्योंकि ये हर समान है तो ऊपर नीचे आपका यानी कि 1 मिलेगा।
आंसर जो मिलेगा वो 1 मिलेगा। इतना ज्यादा भैया हम लोगों ने कैलकुलेशन किया है 1 नंबर के लिए। सोचो 1 नंबर के लिए लग रहा है कि लघु उत्तरीय प्रश्न है, ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट है, नोट कर लो मेरे प्यारे स्टूडेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाओ 16 नंबर। 16 नंबर क्वेश्चन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, देखो यहां आप लोगों का एक बहुत स्पेशल क्वेश्चन आ गया 16 नंबर। ध्यान से समझो कि जब एक बिंदु दृष्टि रेखा और क्षैतिज रेखा से बने कोण को प्रक्षेपित करता है तो प्रेषित जो है बिंदु क्षैतिज स्तर के ऊपर कहलाता है। अगर ऊपर है, ऊपर, तो वो हमारा उन्नयन कोण कहलाता है। अगर ऊपर से नीचे है तो अवनमन कोण कहलाता है, ठीक है। तो ये उन्नयन कोण हो जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, हाइट एंड डिस्टेंस का ये एक ही क्वेश्चन ज्यादातर आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये गेस्ट पेपर बिल्कुल तैयार कर लो। अगला, एक रेखाखंड जिसके अन्यतः बिंदु पर वृत्त पर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? जो अन्यतः बिंदु के वृत्त पर होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वो हमारे जीवा कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? जीवा। ए वाला ऑप्शन सही है और सामार हमारा गलत है। तो ये 17 क्वेश्चन हम लोग देख चुके हैं। ये गेस्ट पेपर है बच्चों मैथ का, और आप लोग मैथ आज बिल्कुल हलवा बना दोगे, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं 18 नंबर क्वेश्चन, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। अब देखो हमारा 18 नंबर प्रश्न क्या पूछ रहा है कि त्रिज्या 8 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के अंतर्गत जो खींचे जा सकने वाले वर्ग का क्षेत्रफल। देखो वर्ग का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। देखो कैसा घुमा रहा है, हमें वर्ग का क्षेत्रफल पूछा है और दिया कर रखा है त्रिज्या, वो भी किसका? हमें वृत्त का त्रिज्या दे रखा है। अगर वृत्त की त्रिज्या हमें कितना दे रखा है? 8 सेंटीमीटर। तो वृत्त की जो जीवा होगा, ध्यान से समझो, वृत्त की जीवा जो होगा वो बराबर कितना हो जाएगा? 2 इंटू ये वृत्त की जीवा। अगर हम वृत्त जीवा देखें तो 8 सेंटीमीटर त्रिज्या है तो इसका 2 गुना हमारा जीवा हो जाएगा। बस इतना अगर आपको पता चल गया ना, तो जो वृत्त का जीवा होता है वो बराबर होता है वर्ग के विकर्ण के। अगर हम बात करें इसकी जीवा जो होता है वो वर्ग के विकर्ण के बराबर होता है। अगर इतना पता चल गया ना, तो अब आपका समझ में आ जाएगा हमें क्या ज्ञात करना? वर्ग का क्षेत्रफल। तो वर्ग का जो क्षेत्रफल होता है, वर्ग का क्षेत्रफल, ठीक है, वो बराबर होता है जो हमने अभी बताया कि वर्ग का विकर्ण का स्क्वायर, जो वर्ग का विकर्ण है उसका स्क्वायर बटे में 2। वर्ग का जो विकर्ण है उसका स्क्वायर बटे में 2। अब वर्ग का विकर्ण हमें कितना दे रखा है? मैंने बताया ना, व्यास जो होता है वो बराबर होता है विकर्ण के, तो 16। तो 16 का स्क्वायर कर लो बटे में 2। अब 16 का स्क्वायर कितना होगा? 16 का आप लोगों का स्क्वायर कितना हो जाएगा? आप लोगों का 256 हो जाएगा बटे में 2। अब इसको कट करोगे 128 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा, क्योंकि हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना था। 128 सेंटीमीटर स्क्वायर। जल्दी बताओ, इसमें हमारा 128 ये बी वाला ऑप्शन सही है और सारा हमारा गलत है। बताओ सारे बच्चों को समझ में आ गया? कितना आसान तरीके से मैंने आपको समझा दिया। अब हम लोग आते हैं 2 क्वेश्चन लास्ट, यानी कि 19 और 20 वाले क्वेश्चन पे, और आप लोग बहुत ध्यान से समझना। 19 प्रश्न देखते हैं, यदि किसी बारंबारता का बटन माध्य में दे रखा है 20.5 तथा माध्यिका 20 हो तो हमें ज्ञात करना बहुलक। सभी को पता है बहुलक का फॉर्मूला, कितने बच्चों को पता है बहुलक का फॉर्मूला? बहुलक जो होता है, बहुलक बराबर, जल्दी बताओ बहुलक का फॉर्मूला कितने बच्चे को पता है? बहुलक जो होता है बराबर होता है 3 माध्यिका माइनस 2 माध्य। बस बच्चा रखो और निकाल लो। देखो हमें माध्यिका कितना दे रखा है, यानी कि 20, यानी कि 3 इंटू 20, हमें माध्यिका 20 दे रखा है, और माइनस माध्य हमें दे रखा है 2 इंटू आपका 20.5। अब ये हमारा 60 हो जाएगा माइनस। अब 20.5 का आप जब भैया गुणा करोगे तो हमें कितना मिलेगा? जब आप लोग 20.5 का गुणा करोगे तो वो हमें 41 मिलेगा, क्योंकि आपका 20 दूना 40 और 1 41, यानी कि हमें जब इसको माइनस करोगे तो 19 मिल जाएगा। कितना? 19, ठीक है। यानी कि आपको जो मिलेगा बहुलक वो 19 मिलेगा। कितना मिलेगा? 19, ठीक है। 19 हमें मिलेगा बच्चों। यहां आप लोगों को ऑप्शन एक और आपको यहां लिखना पड़ेगा, क्योंकि यहां 19 है तो आप इसको 19 कर दो, ये वाला ऑप्शन 19 कर दो, क्योंकि ये 19 ही सही हो जाएगा और सारा हमारा गलत है, ठीक है। समझ में आ गया ना? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला। अब लास्ट ऑब्जेक्टिव देखते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। यदि पीई, ध्यान से समझ लो, यदि पीई बराबर 0.005 तो ई नॉट नहीं की प्रायिकता। अगर ऐसा क्वेश्चन है तो आप एक में से आप ये माइनस कर दो, आपको ई नॉट मिल जाएगा। एक में से आप ये माइनस कर दो 0.005 तो आपको 0.95 मिल जाएगा। 0.95 और सारा हमारा गलत है,
ठीक है 0.95। तो ये हम लोगों ने देख लिया 20 में 20 एमसीक्यू प्रश्न जो कि गेस्ट पेपर में से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है क्लास 10 मैथ 2027 पेपर के लिए। ठीक है, तैयार करके ही बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। मैं आपको पीडीएफ भी अभी दे दूंगा, लास्ट में पीडीएफ भी मैं आप लोगों को दे दूंगा अभी। अब हम लोग आते हैं वर्णात्मक प्रश्न खंडबाज, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी और आपको बहुत ही प्यारे प्यारे हैंड राइटिंग के साथ लिखना है। अब हमारा स्टार्ट हो रहा है खंडबाज, जो कि वर्णात्मक प्रश्न है, जिसके लिए आपको बोर्ड एग्जाम में कॉपी दी जाएगी और उसमें आप लोगों को लिखना होगा 50 में 50 अंक। ठीक है, और ये जो मैं आपको गेस्ट पेपर में समझा रहा हूं बहुत इंपॉर्टेंट है बच्चों, आप लोग तैयार करके ही बोर्ड एग्जाम में जाना। ठीक है, आप लोग बिल्कुल से तैयार कर लेना। देखो इसमें पहला प्रश्न है, सिद्ध कीजिए √5 एक अपरिमेय संख्या है। इतिहास गवाह है कि अपरिमेय संख्या वाला हर साल बोर्ड एग्जाम में आता है। √5 है, √2 है, √7 आए या फिर 3 + √2 आए, ऐसे करके एक ना एक जरूर आता है और मैंने आपको ट्रिक बताया है कैसे सॉल्व करना है। ठीक है, अभी आप ये पूरा गेस्ट पेपर समझ लो, मैं आपको इसको पूरा सॉल्व कराऊंगा लास्ट में। ठीक है, चलो दूसरा क्वेश्चन हम लोग समझते हैं कि 2 अंकों से बनी किसी संख्या के अंकों का योग 9 है। यदि अंक जो है उनके अंक उलट दिए जाए तो बनने वाली संख्या मूल संख्या से 27 अधिक है। तो आप लोग संख्या ज्ञात करो। भैया एक्स वाई मान के आप बहुत आसानी से ज्ञात कर सकते हो। 2-2 नंबर के क्वेश्चन हैं, आपको एक भी क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में छोड़कर नहीं आना है। मान लो कोई ऐसा क्वेश्चन हो जो ना आता हो तो उसको भी आप भैया बना के सॉल्व कर देना, कोई दूसरे क्वेश्चन का आंसर छाप देना। देखो गा वाला है, निम्नलिखित आंकड़ों से माध्यिका वर्ग तथा आपको माध्यिका ज्ञात करना है, गणना करना है। देखो यहाँ आपका वर्ग अंतराल है, यहाँ बारंबारता 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, 30 से 40, 40 से 50, और यहाँ आपका 8 है, 12 है, 10 है एंड 11 है, 9 है। बस इसी को आपको सॉल्व करना है, 2 नंबर मिल जाएगा। घा वाला है, यदि जो है ए जो है वो -5, -1, वी जो है -3, -2 तथा सी जो है वो -1, 8 और त्रिभुज एबीसी के शीर्ष हैं, तो शीर्ष ए से जाने वाले आपको मध्यिका की लंबाई ज्ञात करना है। मध्यिका की लंबाई 2 नंबर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो मैं आपको गेस्ट पेपर करा रहा हूं, बिल्कुल समझ कर जाओ। अंगा वाला एक शंकु के आधार की त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर, ऊंचाई 12 सेंटीमीटर है। तो शंकु की त्रिज्या ऊंचाई ज्ञात कीजिए, शंकु का आयतन जो है वो आपका ज्ञात करना है। बहुत इंपॉर्टेंट 2 नंबर का, और इसका अभी मैं आपको सॉल्यूशन पीडीएफ में दे दूंगा। ठीक है, आगे आ जाओ। चा वाला लास्ट क्वेश्चन जो हमारा है 2-2 नंबर वाला, चा वाला। देखो मान लीजिए हम एक पासे को एक बार फेंकते हैं तो 4 से बड़ी प्राप्त संख्या की होने की प्रायिकता क्या होगा, 4 से छोटी या उसके बराबर संख्या आने की प्रायिकता क्या होगा, 2 नंबर। यानी कि 2 नंबर के आपके 6 प्रश्न आएंगे, टोटल आपको 12 अंक देकर जाएंगे। अगर आपने 20 ऑब्जेक्टिव प्लस आपने 12 ये कर लिया तो 32 अंक, मतलब आप पास हो गए। अगर पास होने से डर रहे हो तो आप ऑब्जेक्टिव और केवल लघु पे, आप अति लघु पे फोकस कर दो तो भी आप 32 अंक ले आओगे, और पासिंग मार्क्स केवल 23 अंक चाहिए। ठीक है, तो पास होने से मत डरो। अगर हमारे साथ पढ़ रहे हो तो 95 का टारगेट रखो, 95 का। ठीक है, अब हम लोग आते हैं जो लघु त्रि प्रश्न जो 4-4 नंबर के आते हैं, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। अब हमारा दूसरा प्रश्न है, यानी कि 4-4 नंबर, निम्नलिखित में से 5 खंड को करना है भैया। 4 अंक के 5 क्वेश्चन, 20 अंक मिल जाएगा। आपका 6 प्रश्न होता है, 6 में से कोई 5 करना है, और ये गेस्ट पेपर का बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से समझना। ठीक है, अभी मैं पीडीएफ दूंगा। का वाला एक कक्षा परीक्षार्थ में शेफाली ने गणित और अंग्रेजी में प्राप्त किए गए अंकों का योग जो है 30 है। यदि उनके गणित में 2 अंक अधिक और अंग्रेजी में 3 अंक कम मिले तो उनके अंकों का गुणनफल 210 होता है। शेफाली द्वारा दोनों विषयों में प्राप्त किए गए अलग अलग आपको अंक बताना है। 4 नंबर का, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन समझते हैं। एक एक क्वेश्चन को ध्यान से समझो। सिद्ध कीजिए यदि किसी त्रिभुज के एक भुजा के समांतर अन्य दो भुजाएं को भिन्न भिन्न बिंदुओं पर छेद करने के लिए रेखा खींची जाए तो ये जो है अन्य 2 भुजाओं को एक अनुपात में विभाजित कीजिए, यानी कि होगा। 4 नंबर का 2 क्वेश्चन 4-4 नंबर का। अब हमारा गा वाला है, यदि किसी एपी अर्थात समांतर माध्य के प्रथम 7 पदों का योगफल 49 हो और प्रथम 17 पदों का योगफल 289 हो तो इनके प्रथम n पदों का योगफल। 4 नंबर का एक एक क्वेश्चन को समझ के जाओ बच्चों। ठीक है, घा वाला है, त्रिज्या 12 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर 120 डिग्री का कोण बनांतरित करती है तो संगत वृत्तखंड का क्षेत्रफल। 4 नंबर का, मतलब एक भी क्वेश्चन आपको 4-4 नंबर का छोड़ना नहीं है।
ठीक है, एक भी क्वेश्चन 4-4 नंबर का छोड़ना नहीं है, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। और सिद्ध करने वाला जरूर तैयार करना। सिद्ध कीजिए कि किसी वाह्य बिंदु से किसी वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं के बीच का कोण स्पर्श बिंदु से मिलाने वाले रेखाखंड द्वारा आंतरिक कोण का संपूरक होता है, ये भी 4 नंबर का। लास्ट में एक प्रायिकता का क्वेश्चन 4 नंबर का आता है, चा वाला। एक बक्से में 100 लाल गेंदे हैं, 200 पीली गेंदे हैं और 50 नीली गेंदे हैं। यदि बक्से में से एक गेंद यादृच्छा बिना देखे निकाली जाती है तो आप याद कीजिए गेंद नीली है या गेंद पीली नहीं है या ना पीली है ना नीली है, तो इसका मतलब लाल होगा। ये 4 नंबर का। 4-4 नंबर के बच्चों आपके भैया 5 क्वेश्चन करने, टोटल आपको 20 अंक मिल जाएगा, ठीक है, 20 अंक मिल जाएगा और आपको बिल्कुल से करना ही करना है, ठीक है। अब हमारे 6-6 नंबर वाले प्रश्न स्टार्ट होते हैं जो कि बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए। अब हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न स्टार्ट हो रहा है 3रा नंबर से। देखो जो क्वेश्चन करा रहा हूं बिल्कुल तैयार कर लेना भैया मैथ का। ये लॉन्ग क्वेश्चन भैया, इसमें से 2 प्रश्न तो फिक्स है आएगा। आज मैं आपको पहला पेपर करा रहा हूं गेस्ट पेपर, और भैया अगर आपने तैयार कर लिया तो आप बिल्कुल मैथ का किंग हो जाओगे, ठीक है। आप लोग जाके देख लेना, मैंने बहुत सारा पेपर हर साल कराता हूं, बहुत सारे बच्चे इसी से 90 to 95% लाते हैं। देखो सिद्ध कीजिए कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा की समांतर अन्य 2 भुजाओं का भिन्न भिन्न बिंदुओं पर प्रक्षेद करने वाले रेखा खींचा जाए तो अन्य 2 को एक ही अनुपात में विभाजित हो जाती है। 6 नंबर का है, नहीं आता तो 8वां वाला कर लेना। 8वां वाला बहुत आसान है बच्चों कि 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोने की आयु की 3 गुनी हो जाती है। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोने की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोने की आयु याद कीजिए, आपको यह भी तैयार कर लेना है। इन दोनों में से कोई एक करोगे 6 अंक मिल जाएगा। 6 अंक बहुत ज्यादा होता है मेरे प्यारे बच्चों, छोड़ना कभी मत, ठीक है। अब एक बात और है, हाइट एंड डिस्टेंस वाला जो क्वेश्चन है इसमें से एक लॉन्ग तो बिल्कुल फिक्स है। 6 अंक बिल्कुल फिक्स होता है हाइट एंड डिस्टेंस का। जैसे ये 2 हैं हाइट एंड डिस्टेंस के, अब इसमें से कोई एक करना होगा। लिखा हुआ एक बहुमंजिल भवन के शिखर से देखने पर 8 मीटर ऊंचे भवन के शिखर और तल के उन्नमन कोण क्रमशः 30 डिग्री और 45 डिग्री। बहुमंजिल भवन की ऊंचाई और दोनों भवनों की भुज की दूरी ज्ञात करो। 6 नंबर। नहीं आता, 8वां लगा हुआ है। भूमि के एक बिंदु P से 10 मीटर ऊंचे भवन के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है और भवन के शिखर पर एक ध्वज लहराया गया है और P से ध्वज के शिखर का उन्नयन कोण 45 डिग्री है, तो ध्वज दंड की लंबाई और बिंदु P से दूरी ज्ञात करो। √3 की वैल्यू दे रखा है, ध्यान रखना कि सवाल में √3 जरूर आएगा, ठीक है। ये 6 नंबर का, दोनों में से कोई एक करना है। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। लास्ट वाला हमारा जो लॉन्ग है सबसे लास्ट में, जो कि आपको तैयार ही कर लेना है। 5वां नंबर, एक गोलाकार कांच के बर्तन की एक वेलन के आकार का गर्दन है जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर, व्यास 2 सेंटीमीटर, जबकि गोलाकार भाग का 8.5 सेंटीमीटर है, तो भरे जा सकने वाले पानी का आयतन ज्ञात करो। 6 नंबर का। अथवा अगर नहीं आता तो लास्ट वाला क्वेश्चन आपका ये वाला कर सकते हो, ठीक है। बहुत इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चन आप तैयार करना। एक ठोस बेलन के आकार का है तथा इनके दोनों सिरे पर अर्धगोले हैं, ठीक है। इस ठोस की कुल ऊंचाई 19 सेंटीमीटर तथा बेलन का व्यास 7 सेंटीमीटर। ठोस का आयतन तथा संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इस ठोस का भार ज्ञात कीजिए। 1 सेंटीमीटर क्यूब धातु का भार जो है 4.5 ग्राम है। 6 नंबर का, ठीक है। 6 नंबर का ये हमारा है आज जो मैथ का भैया गेस्ट पेपर। ये मैथ का गेस्ट पेपर है और बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बच्चों, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम 2027 के लिए तैयार करके ही आप लोग बोर्ड हॉल में पेपर देने जाना। अब जो ये आप लोगों का और सॉल्यूशन है वो मैं आपको पार्ट 2 में लाऊंगा। पार्ट 2 में जो आप लोगों का बचा है सॉल्यूशन पूरा करा देंगे। लेकिन अगर आपको अभी तुरंत चाहिए तो आप हमारा क्रैश कोर्स ज्वाइन कर लो। क्रैश कोर्स बहुत सारे बच्चे ज्वाइन किए हैं, बहुत सारे बच्चे यहां से पढ़ाई कर रहे हैं। क्रैश कोर्स आप जरूर से ही ज्वाइन कर लो। क्रैश कोर्स में आपको पूरा सॉल्यूशन तुरंत मिल जाएगा जो मैंने अभी पढ़ाया है, और ऑल सब्जेक्ट आपको वहां मिलेगा। ऑल सब्जेक्ट की पूरी तैयारी होगा क्रैश कोर्स में। अभी अगर आपको तुरंत ज्वाइन करना है आप हमें कॉल या फिर व्हाट्सएप कर लेना। नंबर लिख लो 99 18 86 3196। इसी पर आप हमें कॉल या व्हाट्सएप कर लेना, मैं आपको बता दूंगा कैसे ज्वाइन करना है। तो ये आज हमारा मैथ का बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर मैंने आपको करा दिया। ऐसे ही और सब्जेक्ट का चाहिए तो कमेंट कर देना। अगर आपने हिंदी का, विज्ञान का, सामाजिक विज्ञान का नहीं देखा हो तो जल्दी से देख लेना। और ये हमारा गणित का हो चुका है। अब हम लोग और किस सब्जेक्ट का कराना है वो आप लोग कमेंट कर देना। अब हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, और आप लोग जरूर से लाइक कर देना। जो अपने मम्मी पापा से प्यार करते हैं प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लो। मैं आप लोगों के लिए मेहनत करने वाला हूं, बिल्कुल 95 दिलाएंगे। और सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर दो। चलो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।